अरे हलन करो, देखो पहले समझ लो फिर आराम से छापना सूद करके, ठीक है। सीख लेंगे तब सूद के आराम से हाँ तो है ना, सीख लेगा तो सूद करके लिख लेगा, सूद के लिख लेगा लेकिन सूद के सीख नहीं सकता है। आजकल सीख सकता है, रिकॉर्ड करके दे देते हैं, वो देख के ना कोई और पढ़ाएगा वहां पे नहीं, अभी यहाँ पे तो सूद नहीं, यहाँ पे सूद के देखेगा तो यहाँ सुताइए देंगे तुमको हम, तो उठने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो सोएगा तुम सुतले छोड़ देंगे, ताला मार देंगे। देखो पढ़ाएंगे पाषाण काल, कल बताए थे, एक क्लास दिया ना, कल क्या सब चर्चा किए थे सर, बात किए थे आप इतिहास के बारे में। इसका पापा कौन था? हेरोडोटस, इतिहास का फादर था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। ये पॉइंट देखे थे। उसके बाद और क्या देखे थे? हाँ, मानव का जन्म हुआ था 25 लाख साल पहले कह सकते हैं। हाँ क्या बोला? वहां से चलते आ रहा है। हाँ, उससे लेकर 25 लाख साल पूर्व से लेकर के पढ़ेंगे कहाँ तक हम लोग? 1947 तक। उसी को बांट बांट करके पढ़ते हैं। जैसे मैं इतिहास को पहले क्या किए, पढ़ने के लिए सुविधा के लिए बांट दिए। एगो कर दिए विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री, एगो कर दिए भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री, 2 जगह बांट दिए। फिर इंडियन हिस्ट्री को भी 3 जगह बांट दिए, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और हाँ, जिसको प्राचीन भारत बोलते हैं, मध्यकालीन भारत बोलते हैं और आधुनिक भारत बोलते हैं। पढ़ेंगे भारत के बारे में ना, तो भारत नहीं भी बोलेंगे तो समझ जाना बात हम किसके बारे में करेंगे? भारत के बारे में। इन्हीं के चाइना में घुस जाना, ठीक है ना। पाकिस्तान में तो घुस में नहीं करेगा, पाकिस्तान का जन्म होगा 1947 में, तो उससे पहले पाकिस्तान का बात होगा? मतलब जो हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद आजाद उसी 1947 होगा ना, 14 अगस्त। पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त को होगा, आने वाला है, बर्बाद करो ना। आने वाला है। देखो भारत तो हमारा है ही, भारत आज से थोड़े है, भारत तक कब से है, आया समझो ना। लेकिन पाकिस्तान तो नहीं ना है, पाकिस्तान तो 14 अगस्त को उसका जन्म हुआ। पहले तो वो हिंदुस्तान था, जो अभी पाकिस्तान है वो पहले क्या था? हिंदुस्तान था। उसको बांट दिया गया ना, अलग राज्य मांग रहा था, देशे मांग रहा था, जिन्ना हल्ला कर रहा था। भारतीय है वो, भारतीय ही तो है। 1947 के बाद 1947 के बाद लोग पाकिस्तानी कहलाते हैं, लेकिन 13 अगस्त 1947 को कहलाते थे हिंदुस्तानी। देखो जो 13 अगस्त 1947 को क्या कहलाते थे वो लोग? हिंदुस्तानी। और 14 अगस्त को क्या कहला गया? नागरिकता जो लिखा राष्ट्रीय था। 13 अगस्त तक उन लोगों का राष्ट्रीय पूछता कौन देश के रहने वाले आप, तो कहा था इंडियन, भारतीय। और 14 अगस्त को क्या कहा? रात 14 अगस्त रात के बाद मतलब 15 अगस्त से क्या कह दिया कि पाकिस्तान। 24 घंटे में तो उसका हाँ, धर्म कहाँ चेंज हुआ? राष्ट्र चेंज हो गया, धर्म थोड़े बदल सकता है भाई। वो लोग देखो उधर का जो था ना, जिन्ना जो थे ना उस समय में, वो अलग देश मांग रहे थे, हमको अलग दीजिए। हाँ, अलग हमको अलग दीजिए, अलग राष्ट्र मांग रहे थे, भारत से अलग होना चाह रहे थे जिन्ना वगैरह कुछ थे उस समय, उनका मन था। तो खिसिया करके जो लोग कहे ठीक है दे दो, क्या दिक्कत है। तो नया राष्ट्र बनाया गया। बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश जो पूर्वी बंगाल कहलाता, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो एगो पूर्वी बंगाल, एगो पश्चिमी बंगाल, ठीक है ना। तो जो पूर्वी बंगाल है वो बन गया बांग्लादेश। जो पश्चिमी बंगाल है, जिसको हम लोग कहते हैं बंगाल, जाते हैं ना पश्चिम बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल कहते हैं ना, ठीक तो नाम पड़ा, वो पश्चिम बंगाल आ गया। जो पूर्वी बंगाल कहाँ गया सर? वो बांग्लादेश बन गया। तो जब 1947 में 2 देश अलग हुआ, सही से देखेगा तो, एक पूरब से अलग हुआ पूर्वी बंगाल, हाँ, पश्चिम से हुआ पश्चिम पंजाब। देखो पंजाब 2 गुट में बटा, पंजाब 2 जगह है, पंजाब भी है तुमको पाकिस्तान में, अब पंजाब बीच से बट गया तो पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया। तो ये किस में है? पाकिस्तान में। ये किस में है? हिंदुस्तान में। तो बांग्लादेश के साथ भी सेम हुआ, आधा पश्चिम बंगाल बटा, तो ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी। तो ये पूर्वी अभी क्या है? बांग्लादेश है। ये तो हम लोग जाते हैं पश्चिम बंगाल, तो ये पाकिस्तान में है, सॉरी ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। देखो जिधर ज्यादा मुस्लिम था ना, उधर के नया राष्ट्र बना, तो एगो बना बांग्लादेश, एगो बना पाकिस्तान। बाद में पाकिस्तान से अलग हो गया बांग्लादेश 1971 में, तो अलग देश बन गया बांग्लादेश। पहले बांग्लादेश किसका था? पाकिस्तान का। बाद में बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से,
तो फिर नया राष्ट्र बन गया ना। आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। या इसमें पढ़ेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे सब चीज, ठीक है, वहां मिलेगा वहां मिलेगा। चलो, तो पाकिस्तान का जन्म होगा 14 अगस्त को, ठीक है ना। हम लोग को आजादी मिलेगा, नाम कौन लगा था? लियाकत अली पाकिस्तान शब्द को दिया था, पाकिस्तानी बन गए तब ठीक है। बर्दाश्त करो, बहुते बात निकलेगा। तो आधुनिक भारत में वही बात पढ़ेंगे जो आधुनिक भारत हमारा 3 जगह जो बांटे है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में वही सब बात पढ़ेंगे। कितना तामझाम हो रहा, देश को बांटना आसान बात थोड़े है। उस सब बात पढ़ेंगे किसमें? आधुनिक में। और आधुनिक अभी पढ़ लेंगे तो फिर प्राचीन कब पढ़ेंगे? आधुनिक के समय नहीं, तो एक काम कर, अभी पढ़ा देते आधुनिक, और पूरा आधुनिक के समय पढ़ाएंगे प्राचीन। समझे नहीं। हाँ, तो इसलिए चुपचाप अभी उतना आगे नहीं जाना है। अभी तो देश, अभी तो इंसान का जन्मे हुआ है, आज तो मानव का जन्मे होगा। हम लोग के छेड़दादा, पेड़दादा, तेरदादा, क्या दादा, क्या लाख दादा पहले जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, ऐसा अफ्रीका के जंगल में मानव का जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पाषाण संस्कृत वर्ड है, हिंदी में होता है पत्थर। जो पत्थर बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं पाषाण संस्कृत में। तो समझ में आ गया, पत्थर वाला काल पढ़ने वाले। काल का मतलब समय। तो हम लोग कौन से काल के बारे में पढ़ने वाले हैं? पत्थर वाला काल के। पाषाण काल मतलब पत्थर वाला काल, जिस समय में मानव ज्यादातर पत्थर का यूज करता था। जब भी लोग ज्यादातर पत्थर का यूज करता था, उस सब को हम लोग क्या कर देंगे? पाषाण काल। आज से बहुत साल पहले चल जाओ, उस समय लोग किसका यूज करता था? पत्थर का। अब पत्थर वाला काल को ही क्या कहा जाता है? पाषाण काल। यहाँ क्लियर है? चलो, बहुत प्रयाग चले आओ। अच्छा, पाषाण काल 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था। अब 25 लाख साल पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक पढ़ेंगे। कब से कब तक? 25 लाख साल पहले से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो पाषाण काल के बारे में। सर 25 लाख साल पढ़ेंगे। लगभग कितना हो गया? 25 लाख साल पढ़ेंगे। किसमें? पूरा तो यही खींच देगा, नहीं खींच देगा? ठीक है। अच्छा, ये इतना बड़का चैप्टर हो जाता नहीं हो जाता, तो क्या किए? पाषाण काल को बांट दिए। हम लोग को यहां तक आने में 25 लाख साल लग गया। सही से जुड़ेगा तो नहीं लग गया? पहले मानव भी तो झुक के चलता था, धीरे धीरे उठ के चलने लगा। आज सलमान खान की तरह चलता है, नहीं चलता है? पहले तो झुक के ही चलता था ना, फिर सीना उठ के चला, फिर सीना तान के चला, आज सलमान खान की तरह चलता। सही बात है भाई। पहले हम लोग भी कैसे चलते थे? हम लोग नहीं, हम लोग के पूर्वज, दादाजी ऐसे चलता था। बउआ के छिए? दादा छी। हाँ, सबके दादाजी नहीं। अभी देखेंगे दादाजी सबको, क्या छिए करते रहता है। हाँ, तो थोड़ा सा झुक के, जैसे बुढ़वा लोग झुक के नहीं चलते हैं, तो उस समय का लोग भी पहले झुक के ही चलता था। काहे कि वो लोग दोनों हाथ का यूज नहीं, दोनों हाथ दोनों पांव का यूज करता था चलने के लिए। सिंपल एग्जांपल, बंदर को लो ना, जानवर को लो ना, दोनों हाथ दोनों पांव का यूज करता है ना चलने के लिए। लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी, हम लोग के पूर्वज भी दोनों हाथ दोनों पांव का यूज करते थे चलने के लिए। लेकिन भूख ऐसा चीज है जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। उन लोगों को भूख लगा, जिस पहले क्या है, वो लोग पेड़ से नीचे नहीं उतरता था, पेड़ पे चढ़ा रहता। नीचे उतरे कोई मार के खा जाएगा, जंगली जानवर सब डरता था, तो पेड़ से उतरता नहीं था। लेकिन उस पेड़ पे जितना फल है खा के गुजारा करता था। लेकिन एक ना एक दिन खत्म होना है कि नहीं होना है? भूख कभी खत्म, लेकिन फल तो खत्म हो जाएगा ना। पेड़ का फल खत्म, ठाई खाएगा कि पत्ता कि जैरे खा जाएगा, फिर बैठेगा किस पे? हाँ, अब ठहरे खा जाएगा तो फिर बैठेगा किस पे, गुजारा किस पे करेगा? तो पेड़ से उतरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पेड़ से उतरा, किस लिए उतरा होगा जरा सोचो। इस सब चीज में कल्पना कर सकता है। हाँ, किसके लिए? कोई तुम लोग जो पढ़ने के लिए आता है, पैसे कमाने के लिए ना, ताकि कल के गुजारा, मतलब भूख के लिए आ रहा है तुम लोग। कैसा है ना, हम तो खाना खा के आते हैं, भूखे मिटाने के लिए। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं किसके लिए? भूख को मिटाने के लिए ना। काहे कि भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए, खाना खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए पढ़ना पड़ेगा, अब पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, पैसा के लिए कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। बात वही ना हो गया। पढ़ेगा तो पैसा कमाएगा ही। चल ठीक है, कैसा बिना पढ़े पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने का स्रोत तो बहुते है, हर तरीके से लोग कमा सकता है, कमाना थोड़े है। तो वो लोग भी क्या किया? पेड़ से उतरा, क्योंकि पेड़ पे फल चाप गया था, जितना सब चाप गया, आठी तक चाप गया था। हाँ, हम आठी खोज रहे थे, आठियों नहीं मिला हमको।
बता कैसा था हड़प्पा में, आटियों तक चाप जाता था। हम लोग आटी फेंक देते ना, छिलका तिलका फेंक देते सब, हाथी हाथ उसको उतना देखो, उन लोगों को उतना ज्ञान, नहीं था। ये छिलका है थोड़े पता था, आठी है थोड़े पता था, आम का गुद्दा है थोड़े पता था, बस इतना जानता था ये खाएंगे पेट भर जाएगा, बात खत्म, कुछ जो है मार देंगे। बस हाँ, खाना। उसको नहीं पता था शेर है हमको खा जाएगा, हम इसको खाने जाएंगे। थे एक दो दिन गया, शेर है उसको खा गया, समझ गया नहीं भाग के रहो, उससे दूर रहो। हाँ, वो खतरनाक। हाँ समझ गया कि नहीं इसको हम नहीं, ये हमको खा जाएगा, वो अपने भूखाइल है, तुम भी भूखाइल है वो भी भूखाइल है, तो तुम जाएगा शेर को मार देते, पता थोड़े शेर है, शेर है तुमको क्या किया, चाप गया और ढका दिया, तब कहा बाप क्या अच्छा, शेर इंसान को खाता होगा, ढका 2 बार 4 बार लेता होगा, कहता गजब था। नहीं नहीं हम लोग हमारा टेस्टी कुछ खा लेते नहीं, कहते हैं हाँ गजब, वो लोग भी खाता हुआ इंसान को कहता एकदम गजब, लाल लाल खून था एकदम। हाँ नहीं चलो तो ठीक है, तो पेड़ पर से उतरा दूसरे पेड़ पे गया, फल तोड़ा, तो फल को लेके फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फल जो तोड़ा तो चलने का आदत है उसको, दोनों पांव दोनों हाथ से ऐसे करके चलते थे, दोनों जगह रहता था, लेकिन फल तोड़ लिया तो हाथ में फल आ गया, फल लाते वो फल एक और फल लाते हैं, अब देखो 2 फल आ गया हाथ में, अब हम चलेंगे तो कोशिश करेंगे ना कि दोनों हाथ में रख लिया, 2 पांव से चल ले, तो थोड़ा सा उठने का कोशिश किया होगा, थोड़ा सा उठने का कोशिश किया होगा, फिर आदत बन गया, तो पहले ऐसे ऐसे चलता होगा, फिर ऐसे, क्या बात है भाई, सिंपल सी आदि मानव कैसे चलता होगा, हम लोग के पूर्वज बंदर, हम लोग की बंदर की प्रजाति है, बंदर नहीं है, समझा, कोई तुमको बंदर कहता था गलत नहीं है, हम लोग भी बंदर के ही प्रजाति है, मतलब बंदर में ही एगो टाइप है, जैसा अभी बंदर है ना, इसको एक आमे में कितना टाइम होता है, कहता है किशन भोग है, मालदा, बिज्जू, कलकतिया, आम में टाइप है कि नहीं, लेकिन सबको देखेंगे तो क्या बोलेंगे आम, बाद में बोलेंगे ना किशन भोग है, मालदा, बिज्जू है खट्टा है, छोड़ो उसको, किशन भोग है ला नहीं, कलकतिया होता है बहुत आम सब है। तो देखो उसी तरीके से हम लोग बंदर के क्या है, प्रजाति है, उसी में से एक वो है, लेकिन बंदर नहीं है, लेकिन हम लोग के पूर्वज बंदर थे, इसका सास सास बंदर थी कि नहीं, पूर्वज भूतकाल पिछले जन्म में, उसी का ना जन्म बार बार हो रहा है, एक वो ऐसा जन्म होगा जिसमें बंदर थे, तो सासो क्या होगी, बंदरनी, ठीक है, पॉइंट समझ आ गया, कैसे हम लोग उठे, जहां दोनों चारों का यूज करते थे, दोनों हाथ दोनों पांव को यूज करते चलने के लिए, अब यूज करने लगे किसके लिए, 2 चलने के लिए, 2 सामान उठाने के लिए, फल तल तोड़ के लाने के लिए, तो 2 हाथ 2 पांव से चलने का आदत बनेगा। कैसे आदत बन जाता है, किसी को दोनों हाथ से लिखने का आदत हो जाता है, आदत पर हो जाएगा, किसी को लेफ्टी आदत नहीं हो जाता है, किसको हम लोग ज्यादा को राइटी होता है, किसको लेफ्टी भी तो हो जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कोई भी चीज तुम प्रैक्टिस करो तुमको खूनी में आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो दिखाया नहीं वो फिल्म में 3 इडियट में, किसी में तो दिखाया है जो दोनों हाथ से लिख रहा था, फिल्म में दिखाया है, रियल में भी कहा नहीं हो सकता है, दुनिया में कोनो कमी थोड़े है, इतना पॉइंट चलिए ठीक है। लेकिन हम ये बताना चाहते, हम क्या बताना चाहते, हम बताना चाहते इंसान पहले बंदर का ही प्रजाति है, बस वो है, अभी भी वो बंदर जो है दोनों पांव दोनों हाथ से चलता है, हम लोग 2 पांव से ही चल लेते हैं, इसका यूज चेंज कर लिए, धीरे धीरे बॉडी सब ऐसे हो गया, ढल गया, पहले करिया होता था, बाल सब होता था, अब तो ऐसे ऐसे सब खत्म हो जाता धीरे धीरे। इसको होने में सर, इसको होने में क्या 1 साल लगा, 2 साल, ऐसा होने 25 लाख साल लग गया, ये तो देखो कितना टाइम लग गया, उस रूप से इस रूप में आने में 25 लाख साल लगा, कम नहीं है, पॉइंट समझ है ना, तो वो होने में कितना लग गया, 25 लाख साल लगा, तब जाकर के हम लोग इस रूप में पहुंचे हैं अभी, अब आगे भी किस रूप में जाएंगे, ठीक है चलिए। हम लोग बात कर रहे हैं पाषाण काल के बारे में, मतलब पत्थर के बारे में, पूछेंगे अगर पाषाण काल क्या होता है तो एक लाइन में कह सकते हैं, जिस समय में मानव ज्यादातर पत्थर का यूज करता था उस सब को क्या कर देंगे, पाषाण काल, ठीक है ना, जिसमें कांसा का ज्यादा यूज करेगा, कांस्य युग, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की, काहे हड़प्पा सभ्यता में लोग ज्यादातर कांसा का यूज करता था, कांसा कैसे बनता है, तांबा और 3 को गला के मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कांसा, उसके बाद लोग आ गया किसमें, लोहा का, लगभग में 1000 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता में घुसेंगे तो लोहा का खोज हो जाता है, उसके बाद लोग कांसा और पत्थर को यूज करता तो है कम,
ज्यादा यूज किसका हो जाता है, तब मारपीट चालू हो जाता है, तलवार तलवार धनुष धनुष से भोकना भाला तला सब भोकने वाला सिस्टम सब चालू हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अभी पत्थरे से मारने वाला सिस्टम है, अभी किसी को मारना होगा तो किससे मारेगा, उसको तो पता भी नहीं था, भूख लगता था जब जानवर को मारना पड़ता है, मारने के लिए फिर घिरना पड़ेगा, घिरने के लिए शिकार करना पड़ेगा, शिकार करने के बाद उसको कुछ हो सकता मारेंगे, तब बड़का बड़का पत्थर उठाकर मारता था, तो बड़का उठेगा, कोशिश तो करता था, तो धीरे धीरे पत्थर को करीब छटका किया, उसने और छटका किया और उसके बाद ना भुकने वाला बना दिया उसी पत्थर को, हो जाएगा। समझ गया कि एक बार घोपेंगे मर जाएगा, बड़का पत्थर मारते रहे थकोचना पड़ता था, लेट से मारता था, पत्थर को छोटा किया तो एक हाथ से मारने लगा, पहले पत्थर ऐसे उठा के मारना पड़ता होगा, दिक्कत होगा, पहले उसका पत्थर ऐसे और उसके बाद एक तरफ नुकीला बना दिया, आओ ना खचाक नहीं हो जाएगा, चक्कर है कि नहीं। तो उसी पत्थर को क्या किया, छोटा कर दिया। तो इसको भी इस सब होने में, इस सब कुछ होने में कितना समय लग गया, 25 लाख साल लगभग, एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन लगभग कितना लग गया, 25 लाख साल लग गया, तब जाकर मानव वहां से कहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, इस जो पाषाण काल है इसको हम लोग बांट के पढ़ेंगे, 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अन्ना पाषाण काल। मतलब पाषाण काल को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। कौन कौन हो गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अन्ना पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, काल को तो पीरियड बोलेंगे, तो पूरा पाषाण को बोलते हैं पैलियोलिथिक, क्या बोलेंगे, पाषाण को क्या बोलेंगे, स्टोन एज, पाषाण को क्या बोलेंगे, स्टोन एज। पूरा पाषाण काल को क्या बोलेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल को क्या बोलेंगे, मेजोलिथिक। मध्य को क्या बोलेंगे, मेजोलिथिक। पूरा पाषाण क्या बोलेंगे, पैलियोलिथिक। और नव पाषाण को क्या बोलेंगे, नियोलिथिक, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन कौन था इसमें से, इंग्लिश में नाम पूछ दिया था, कुछ हो मतलब नहीं है। जो बोले 25 लाख से लेके 2500 ईसा पूर्व तक का बात करें, 25 लाख साल पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का बात करें, यहां तक चलेगा ना, इसके बाद चालू हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। तो इसको 3 पार्ट में टाइमों को तो बांटना पड़ेगा। देखो हिस्ट्री में टाइमिंग का तो खेला है, ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम देखता होगा, कब हुआ था, कहां हुआ था, कौन था, कब कहां कौन, इसी ज्यादा रहता है, कहां, यही सब रहता है ना, ज्यादातर यही सब तुमको मिलेगा। तो मेन सर इतिहास का बात करेंगे तो थोड़ा टाइम को बांट के पढ़ेंगे, टाइमिंग को तो पढ़ना है, 25 लाख से लेकर के 1947 तक पहुंचना है। उल्टा चलेंगे हम लोग कैसे चलेंगे, जैसे क्या बोलते हैं, नंबर पे चलते हैं, नंबर में पहले 0 था ना, 0 से पहले -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, आगे +1 2 3 4, यही ना होगा। तो क्या 0 से पहले अंक नहीं है माइनस में, तो क्या 0 से पहले दुनिया नहीं था, है। अभी हम लोग जी रहे हैं 2022 में, इसको हटाओ, इस नीचे लाइन पे आओ, ये मान लो 0 ईस्वी है, कितना ईस्वी है, ये मान लो 2010 है, कितना है, ये मान लो 2020 है, ये 2022 है कि नहीं, ये आगे वाला है। तो क्या इससे पहले दुनिया नहीं है, अच्छा 0 के पीछे आ जाओ, 0 तो आ गया, क्योंकि जब ये 2022 पहुंचे है तो कभी ना कभी 0 हुआ होगा ना। अच्छा 0 से पहले भी तो दुनिया था, तो 0 से पहले होगा तो बता -2010 होगा कि नहीं होगा, -2020 होगा कि नहीं, आराम से डिस्टर्ब नहीं करो, -2020 होगा कि नहीं पता, -2025 होगा कि नहीं, 22 या 25 जो भी, तो इसमें माइनस नहीं बोलते, मैथ है, इसमें बोलते ईसा पूर्व। इसके बाद वाला को बोलना ईस्वी, क्या बोलेंगे, इससे पहले वाला को बोलना ईसा पूर्व, पॉइंट समझ में आया। बाद वाला क्या बोलेंगे, अब पहले वाला क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व। तो बता हम लोग ईस्वी में जी रहे हैं कि ईसा पूर्व में जी रहे हैं, ईस्वी में जी रहे हैं। बच्चा को कंफ्यूजन रहता है ईसा पूर्व ईस्वी में, ऑप्शन ठीक से मानना पड़ेगा ना, सेम आंसर दे सकता है ईस्वी लिख करके, सेम दे गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो मान लेंगे 2 अक्टूबर 1869 को, 1869 ईस्वी है कि ईसा पूर्व में देखेंगे, 1869 ईसा पूर्व भी तो हो सकता है, ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में ना, बाप रे इतना साल लेंगे। 1800 ईसा पूर्व कहने का मतलब जोड़ेंगे अभी तक कितना हो गया पता है, 1800 हुआ 2022 को जोड़ दो, 1800 हुआ 2022 को इतना साल होगा, कितना हो जाएगा, मान लो 2000 जोड़ लो, 4000 के आसपास नहीं हो जाएगा, 4000 जिएगा गांधी जी, तो इनका बाल वहां लहराते रहेगा, नहीं उनका बाल लहराते रहेगा, जो बात है, बाले ले तो लहराएगी क्या, 100 साल है ना, 100 साल रेस क्यों, अब तो 80 साल,
पीछे 50 साल, 60 साल, 65 साल, और कुछ साल 50-60 साल का 100 साल के बाद हो जाएगा 15 साल, 20 साल। इसका जन्म ही 6 महीना छठियार हुआ, खत्म। छठियार होगा 17वां दिन। ठीक है, तो हम यहाँ पे तुमको दो चीज सिखाना चाह रहे हैं। क्या क्या सिखाना चाह रहे हैं भाई? एक सिखाना चाह रहे हैं ईस्वी। क्या सिखाना चाह रहे हैं? एक सिखाना चाह रहे हैं ईसा पूर्व। तो पूर्व से ही तो समझ में आ जाएगा सर। हाँ, पुराना वाला पूर्व मतलब पहले वाला। तो ईस्वी को इंग्लिश में बोलते हैं एडी, और ईसा पूर्व को इंग्लिश में बोलते हैं बीसी। तो कभी बीसी लिख देंगे, कभी एडी लिख देंगे, कंफ्यूजन होगा ना। हम लोग एडी में जी रहे हैं कि बीसी में जी रहे हैं? एडी में जी रहे हैं, मतलब ईस्वी में जी रहे हैं। ईस्वी को इंग्लिश में एनो डोमिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले बीसी कहा जाता है। बुक्स में बीसी भी लिखा है, तो घबराएंगे अब नहीं। मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का बात हो रहा है। ये ईसा मसीह के जन्म के बाद, मतलब जीरो से पहले का बात हो रहा है। ईसा पूर्व कहने का मतलब जीरो से पहले, ईस्वी कहने का मतलब जीरो के बाद। ठीक है, जैसे प्राचीन भारत समय चंद्रगुप्त मौर्य सब ईसा पूर्व का बात होगा, गौतम बुद्ध ईसा पूर्व का बात होगा, महावीर स्वामी ईसा पूर्व का बात होगा, पाषाण काल ईसा पूर्व का बात होगा, ऐसा ना। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम, हाँ ईस्वी में, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, अकबर, खिलजी, इस सब के बारे में कितना ईस्वी में है, सब सीधा हो जाएंगे। प्राचीन भारत में ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग ईसा पूर्व में, मतलब ये जो प्राचीन भारत चालू किया पहला, इसे पढ़ेंगे हम लोग। क्या ज्यादा क्या पढ़ेंगे? जैसे पाषाण काल पहला चैप्टर है किसका? प्राचीन भारत का। प्राचीन भारत ना पढ़े हम लोग, तो प्राचीन भारत में ज्यादा हम लोग किसमें पढ़ेंगे? ईसा पूर्व की ईस्वी। हाँ अच्छा, ईसा पूर्व से होते 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 हम लोग कहाँ आ जाएंगे? ईस्वी में आ जाएंगे कि बीसवीं में? कोई कह रहा था बीसवीं में आ जाएंगे। ईस्वी और बीसवीं में ज्यादा अंतर नहीं है, तो ठीक से ईस्वी में रहो, बीसवीं में था। समझ में? चलो तो समझ में आ गया ना? ईस्वी और ईसा पूर्व समझ में आ गया ना? इसका बार बार खेला है तो बच्चा नहीं समझ रहता है। तो ठीक से किसी का जन्म ईसा पूर्व में हुआ था, बाप रे क्या 1000 साल हो गया। मान लो किसी का जन्म जैसे हड़प्पा सभ्यता था 2500 ईसा पूर्व पहले, बताओ। अब देखो एग्जाम्पल पे, हड़प्पा सभ्यता था आज से 2500 साल, 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, मतलब आज से कितना साल हो गया बताओ? 2500 और 22। हड़प्पा सभ्यता था 2500 ईसा पूर्व, कितना था? 2500 ईसा पूर्व। आज से कितना हो गया? तो सर पहले 2022, 4522 पीछे जाइए, मतलब देखो यहां से था 2025, यहाँ है, देखो इस पे लाते हैं, ये 2025 लो, नहीं 25 लिखते, 2500 है, देखो ये 2500 है, तो ये 2500 कहां से है? 2222 हाला नहीं, ये 2500 कहां से है? जीरो से। पहले अब बोलेंगे आज से काउंट करो, तो आज अभी कहां पे हम लोग? तो सर पहले इसको भी जोड़ दीजिए, इसमें इसको जोड़ देंगे, यहां से यहां तक में नहीं हो जाएगा। जीरो से पूछेंगे तो बोलेगा 2500 ईसा पूर्व, लेकिन बोलेंगे आज से पूछेंगे तो 2022 जोड़ दो उसमें, तो 2500 और 2022 कितना हो जाएगा? मतलब 2022 हटा, 2000 और 2500 कितना हो गया? 4722 होगा। मतलब लगभग में 4500, मतलब आज से 4500 साल पहले का बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का बात करेंगे तो 4500, लगभग में 45 को दादाजी, 40-45 दादाजी तब भाग्य होंगे ना। पूर्वज का तो शब्द दादे जी है ना, तुम्हारा पूर्वज सब कौन होगा? सब दादे जी ना है, और उसी को दादा, परदादा, छेड़दादा, तेरदादा, निर्दादा, लेरदादा, पेरदादा तो ऐसा उतना नाम ही नहीं होता है, हम रख दिए अपना नहीं होता है तो ठीक है। चलो क्लियर है ना? तो हड़प्पा सभ्यता में चलेंगे ईसा पूर्व में, तब सीधा होंगे, सीधा होके कहां पे आएंगे? और फिर जीरो से चालू हो जाएंगे, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी, और तब भाग के आएंगे कहां तक? 2022 में। तो हम लोग 2022 ईस्वी तक पढ़ेंगे कि बीच में कहीं रुक जाएंगे? 1947 तक, 22 तक खींचेंगे, 1947 जाकर क्या करेंगे? वही हो गया है समकालीन भारत है, काहे नहीं? उसके बाद पढ़ेंगे समकालीन भारत, तो सब देखो ये पॉलिटी 1947 के बाद का तो इतिहास है। संविधान कब बना था? इतिहास नहीं है। किसमें? जवाहरलाल नेहरू सब के बारे में, प्रथम प्रधानमंत्री सब जो थे, ये सब समकालीन है भारत में। आजादी पहले प्रधानमंत्री बन गए थे कि बाद में बने थे? तो समकालीन भारत मतलब आजादी के आसपास का, अच्छा ना।
पढ़ सकते, इसको भी पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन पहले जो एग्जाम का टॉपिक है पहले वो कवर करेंगे, एक्स्ट्रा तो कितनों पढ़ लो कम है। हाँ चलो समझ में आ गया ना। पाषाण काल को 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, साथ में पीरियड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा काल। पाषाण काल कब से कब तक होगा, 12 लाख लिख दिए है, गलती लिख दी है, 25 लाख था ना, 25 लाख ठीक है। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक कौन चलेगा, पूरा पाषाण काल। उसके बाद 8000 से लेकर के 4000 तक कौन चलेगा, मध्य पाषाण काल। मानव का रूप चेंज हुआ, ये काल क्या होता है जो चेंज किया। पहले आंख का खोज किया, फिर आंख का यूज किया, आंख का खोज किया, आंख का यूज किया। फिर इसमें रहने का ठिकाना नहीं था, इसमें भी रहने का ठिकाना नहीं था, इसमें रहने का ठिकाना है। पॉइंट समझा कैसे कैसे बांटा है, समझा क्या बताना चाहिए, कैसे कैसे बांटा है। तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक किसमें पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल। 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 तक किसमें पढ़ेंगे, और 4000 से लेकर के 2500 तक किसमें पढ़ेंगे, नव पाषाण काल। मतलब 2500 ईसा पूर्व पहुंच गए, पाषाण काल खत्म, आज पहुंचा देंगे। 25 लाख से लेकर के कहां तक पहुंच जाएंगे आज हम लोग, 2500 ईसा। मतलब 25 लाख साल आज खींच देंगे हम, आधा घंटा नहीं खींचेंगे। उसको खींचने में कितना टाइम लगा होगा, 25 लाख साल लगा होगा हमको 25 मिनट में पार। चलो तो पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक हो जाएगा, 25 लाख साल पूर्व से लेकर के 25 लाख साल पूर्व से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अभी हम लोग इसमें नहीं पहुंचेंगे, इसमें पहुंचेंगे धीरे धीरे, इसमें पहुंच जाएंगे आगे जाकर के, ठीक है। पूरा पाषाण काल में सबसे अच्छा एग्जाम का क्वेश्चन है कि आंख का खोज किस काल में हुआ, सबसे फेमस क्वेश्चन एग्जाम का। तो आंख का खोज पूरा पाषाण काल के हुआ। देखो पहले इंसान बोले जंगल बगल में रहता था, तो सबसे पहले गलती से आंख का खोज किया, देखो उसको आविष्कारक कहा जाता है, कहा था आंख का खोज किया। वो लोग रियल में खोज नहीं किया, वो तो इंजीनियर आविष्कारक है, साइंटिस्ट है, वो लोग गलती से खोजा गया। खोजा कैसे गया सो देखो, जैसे वो लोग पहले क्या बोले कि पूरा पाषाण काल में वो लोग बड़ा बड़ा पत्थर का यूज करता था जानवर को मारने के लिए, ठीक है। तो पत्थर जो फेंक फेंक के मारता था, किसी को मारना, जैसे कोई कुत्ते गुच्चो है, भेड़ है, बकरी है, मारेगा तभी तो खाएगा। पकड़ा बड़का पर उठाता था, मारता था, 4 बार 5 बार 7 बार मारता था, जाके बेचारा क्या हो जाता है, मरता। छोटका से तो जल्दी मर जाता ना, बड़का से टाइम लगता है, तब मरता था। तो उसको क्या लगा कि पत्थर थोड़ा बड़ा है, पत्थर को छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तब तो हम लोग जैसे हथौड़ी लाते हैं, उस समय हथौड़ी था, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे यूज करता था। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मारेगा, नहीं छोटा हो जाएगा, कैसे ईटा से दूसरे ईटा को छोटा कर देते हैं, तब यूज कर रहा था। अब बगल में कुछ सूखा, गर्मी का समय था, सूखा हुआ पत्ता बिखरल पड़ल होगा, जब ये पेड़ के नीचे ही रहता था, पेड़ तो उसका घर था, पेड़ के आसपास रहता था ना, रहता था। जब ये कोई जंगली जानवर आता था तो तुरंत पेड़ पे चढ़ जाता था। कैसे, पहले जमाने मास्टर सब आता था, बच्चा सीधे छत पर, मास्टर गया सीधे दूरा पर, अब की सब्जी कट्टा, हाँ अब उल्टा हो गया। पहले क्या होता था, तो हम लोग सर को भी देखते थे, जिस डरते थे तो चुपचाप घर में घुस जाते थे, मुन्ना सर थे लोग, सीधे घर में घुस जाते थे। अब देखते कट्टा आई कितने बार देख लो आके हम, नहीं वैसे ना खर्चा करिए ना उल्टे नहीं। लेकिन पहले लोग जब जंगली जानवर आता था तो सुर से कहा चल जाता था, फिर भी जब ये देखा भागा तो उतर जाता था, तुरंत अमरीश पुरी बन जाता था, और तुरंत शाहरुख खान। हाँ, जब ये शेर गया बन जाएगा शाहरुख खान हम, और जब ये शेर आया तुरंत चढ़ जाएगा पेड़ पे अमरीश पुरी डर से। तो देखो जब क्या बोलते थे, पेड़ के आसपास ही रहता था, बैठा रहता था, भटका रहता था, टाइम पास करता था। तो जब पेड़ का पत्ता सूखता नीचे गिरता है ना, तो कोई बीच के रख दिया हुआ है कोना में, नहीं कुछ मिलेगा उसी को चाप जाएंगे, भाई चापने के लिए चाहिए ना, नहीं कोई उसी को चापेंगे। जब पत्थर को पत्थर मार के यूज कर रहा था, तो एक चिंगारी निकला, उसने पकड़ लिया, भागा सब, नहीं सुना। अब ये कुछ अचानक वो साउंड निकला, सब भाग जाएगा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सब वहां से भाग गया। तब देखा अच्छा ऐसे ही रोशनी आ रहा है, ऐसे जलते छोड़ दिया। अच्छा जब आंख जलते छोड़ दिया तो वहां पे जो जंगली जानवर सब था, तो उस आंख को देख करके और वो सब भाग रहा था। इसको मन में ख्याल होगा, अच्छा ये जलेगा वो भागेगा, तो गलत आंख का खोज वो किया कि गलती से हो गया, गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं कहा। तो इसी के लिए उसको आंख का आविष्कारक कहा जाता है। पूछेगा कि आंख का खोज किस काल में हुआ था,
तो सर पाषाण काल में हुआ था, ये ऑप्शन ये नहीं रहेगा, ऑप्शन रहेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ना पाषाण काल। आंख का खोज किस काल में हुआ था? तो आंख का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था कि हो गया था। ये सब आप 6th क्लास के एनसीईआरटी बुक में पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। वही बात हम तुमको बताया, कोई नया बात नहीं बताया। आंख का खोज हो गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा काम, इन लोग का जीवन आदि मानव की तरह जीवन था। अब बोले आदि मानव मतलब आधा मानव, आदि मानव मतलब आधा मानव, आधा जानवर है। तो जानवर कैसे जंगल में रहता है, जंगल में बोवाता है, कभी गुफा में घुस जाता है, कभी पेड़ पे चढ़ जाता है, ये ना होता है। पानी नहीं पीने के नदी किनारे जाता है, नदी में से पानी पीता है, झरना का पानी पीता है, फल तूल सब फल फल सब तोड़ ताड़ के खाता है। तो आदि मानव की तरह इन लोग का जीवन था। किसका? पूरा पाषाण काल का जो भी लोग था हमारे पूर्वज का, उन लोग का जीवन कैसा था? आदि मानव की तरह जीवन बिताते थे। जैसे आदि मानव रहता है वैसे ही रहता है, बोवाता है, घूमता है, फिरता है, भटकता है, जानवर सबको मारता है, उसी को अपना भोजन बनाता है और टाइम पास करते रहता है। नहीं मन लगता था शिकार करने लगता था। तो इन लोग का जीवन कैसा था? तो बताओ, पूछेंगे जो पूरा पाषाण के लोग काल के लोगों का जीवन कैसा था? आदि मानव की तरह जीवन था। तीसरा, जंगल में रहना। सिंपल सी बात, जब आदि मानव की तरह जीवन है तो कहाँ रहता है वो लोग? आदि मानव कौन घर बना के रहता है? जंगल में रहता है, जंगल में भटकता है, खाता पीता है। वो लोग शिकार करता था। हाँ, शिकार तो पूरा पाषाण काल का लोग, तीनों लोग शिकार तो करता ही था। शिकार भी 2 तरीके के लिए हो सकता है, या तो मनोरंजन के लिए करेगा, टाइम पास करने के लिए, या जानवर है मार के ले आया तो 2 दिन 4 दिन का भोजन तो हो गया, तो शिकार करता था। शिकार करना को संस्कृत में आखेटक कहा जाता है, ठीक है ना? आखेटक। हिंदी में हम लोग क्या समझते हैं शिकार करना? यही बात किताब में लिखा लगा आखेटक, समझ में? आखेटक अखरोट होगा, चाप के देखते हैं लाओ ना। आखेटक मतलब क्या होगा? शिकार कर। तो पूरा पाषाण काल के लोग का जीवन कैसा था? पहला बात, सबसे पहला काम क्या था? आंख का खोज किया था। दूसरा काम, आदि मात्रा जीवन था। तीसरा, जंगल में रहता था, घूमता था, फिरता था, भटकता था, भगवाते रहता था और शिकार करते रहता था। भोजन की तलाश में शिकार करता था, मनोरंजन के लिए भी क्या करता था? शिकार करता था। अगला पॉइंट, अच्छा, भोजन के लिए भटकना। हाँ, जो भी आदि मानव होगा वो खाने पीने के लिए भटकेगा ही। तो भोजन के लिए भटकना होता है खाद्य संग्रह। क्या कहा जाता है? खाद्य संग्रह। ये लोग खाद्य संग्राहक था, मतलब भोजन के लिए भटकते रहता था। इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस जंगल से उस जंगल। मान लो किसी जंगल में कोई रह रहा, मान लो जैसे यहाँ मिटाते सबको जोते नहीं, एक जंगल में रह रहा, जैसे एक जंगल में बहुत सारा पेड़ होगा कि नहीं होगा? इस जंगल में जो भी पेड़ सब होगा उस पेड़ सब का तोड़ ताड़ के खा गया। अब बता, जब ये तोड़ खा गया तो इस जंगल छोड़ के दूसरा जंगल आएगा कि नहीं आएगा? फिर इसका खा जाएगा, इसको छोड़ के यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? भोजन के लिए क्या? भोजन के लिए भटकना। तो भोजन के लिए हमेशा ये लोग क्या रहता था? भटकते रहता था। एक जंगल में रुकता था, खाता था, फिर जब पूरा पेड़ पौधा खत्म हो गया, मतलब पेड़ पौधा नहीं, फल फूल खत्म हो गया, उसका जो उस जंगल में जो जानवर से मार के खा गया, अब देखता तो कोई है भी नहीं है, तो इन लोग को छोड़ के जाना पड़ा। छोड़ के जाना पड़ा कि छोड़ के जाना पड़ता था? जाना मजबूरी हो जाता। जैसे कोई अभी कहीं कमाने के लिए जाता है तो कमाने के लिए जाना पड़ता है ना। शौक से कौन कमाना चाहेगा? जानवर कैसे बना होगा? कौन जानवर बना? हम लोग भी तो उसी का रूप ना है, प्रजाति है। प्रजाति पहले बता, ये बात हम पहले समझा दिए कि हम लोग भी तो उसी का प्रजाति ना है। हम लोग चेंज कर लिए, ऐसे चलते थे पहले, पूरा सट के चलते थे, फिर ऐसे चलने लगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हम लोग भी तो जानवर है, हम लोग का रूप अलग है। अब शेर जानवर नहीं है, कुत्ता जानवर नहीं है, बकरी जानवर नहीं है, वो सब कथी है? कैसा? वो तो बकरी है, वो तो कुत्ता है। तो सबका नाम अलग अलग हो गया ना, है तो सब जानवर है ना। अब आम में पहले टाइप बता दिए हम, तो क्या कहेंगे? मालदा कैसे? मालदा भी तो आम में है, किशनभोग भी क्या है? आम में है। तो ऐसे करके ये लोग क्या करता था? भटकते रहता था खाद्य संग्रह के लिए। काहे? तो भूख मिटाने के लिए। भूख इंसान को यहाँ से यहाँ पहुंचा देता, पहुंचाते पहुंचाते फैल गया, कुछ यहाँ रुका, कुछ यहाँ रुका, आगे आगे फैल गया। यही चीज ना मानव धीरे धीरे पूरा फैल गया, पूरा धरती में जब फैल गया तो ऐसे ही नहीं फैला होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। ये पॉइंट समझ में आ गया? भोजन के लिए क्या करते थे? भटकते थे। उसके आगे ना, इन लोगों को ना खेती का ज्ञान था। इन लोग को माइंड, देखो खेती का ज्ञान कब? जब माइंड विकसित होगा, जब इंसान खाना को पका के खाएगा तब ना ब्रेन काम करता है, ब्रेन तेज चलता है। इन लोगों को खेती का ज्ञान, कृषि मतलब खेती का ज्ञान नहीं था। और जब खेती का भी ज्ञान नहीं था, अब पशु को पालने का भी ज्ञान नहीं था। जैसे कौन पशु को पाल सकते नहीं पाल सकते, हम लोग जानते हैं ना। तो शेर को पाल सकते हैं, कुत्ता को, बकरी को, भैंसी को, भेड़ को पाल सकते हैं, सबको
हाथी को पाल लेना, खियाते मर जाएगी, कहीं साल ले जाइए अपना हाथी, ये पहाड़े है हम पर, जितना हम घर में सब आदमी खाते हो अकेले खा जाता है वो नहीं। तो धीरे पूरा हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा पाषाण काल का जो लोग था उसको पशुपालन का ज्ञान ही नहीं था, समझ में नहीं करता कि कुछ ये भी चीज ये भी कुछ होता है, खेती का विज्ञान नहीं था, बस नहीं जानता था कहीं से कुछ चापने के लिए मिले चाप जाता था, कुछ उससे कोई फर्क, बस उसको चापने से मतलब था। ठीक है, उसका अब क्या बोले ये लोग जो हाथी, देखो जब ये जानवर को मारेगा जंगल में रहता है तो कुछ हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए, हथियार सबसे पहले चाहिए। तुम ही कहीं जाएगा जंगल तंगल में कैसे डंटो दे दीजिए कम से कम एगो, ताकि कोई आगे 4 लात खींच देंगे, भले मार जाएंगे लेकिन 4 लात तो उसको हम देंगे ही, नहीं देंगे तो डंटा कम तो रख लेते हैं। हाँ इसलिए रात में सुना होना कहीं पर तो बड़का डंटा रखना, कोई मिले बोले 4 डंटा खींच देना, ओ हाँ चलिए यार ठीक है ना, ठीक से चलो, कहीं वो भी डंडा लेके निकला होगा तो 4 डंडा तुम पे ही बढ़ जाएगा, तो ठीक से चलो। तो ये लोग ना पत्थर में बड़का साइज का पत्थर यूज कर रहे, बाद में पत्थर को क्या किया छोटा, तो मध्य पाषाण काल में पत्थर को छोटा करेगा, न पाषाण काल में पत्थर को और छोटा कर देगा, न पाषाण तक हल्का नुकीला पत्थर बना देगा, फोटो दिखा देंगे हम, घबराना मत। तो बड़े बड़े पत्थर का यूज करता था जानवर को मारने के लिए, सजाने के लिए, जो करने के लिए, हड्डी का यूज करता था, जो जानवर को मार देता था उस जानवर का हड्डी हो जाता ना, उस हड्डी को भी टांगे रखता था, किसी का जैसा हाथी का टांग होगा इतना बड़ा टांग होगा, किसको मारेगा डंडा काम नहीं करेगा, तो हड्डी सबका यूज करता था मारने के लिए। तो पहले बड़ा बड़ा हड्डी, धीरे धीरे क्या किया छोटा छोटा, हड्डी को भी छोटा कर सकते, तोड़ ताड़ के छोटा कर सकते ना, नुकीला बना सकते ना, ताकि भूखने के कैसे लकड़ी को ही बांसे को चीर लो, एक तरफ से कोना निकाल दो ऐसे करके, एक बार भूखेगा तो सीकी की तरह नहीं घोपा जाएगा, इस पार तो उस पार निकल जाएगा। तो धीरे धीरे, अभी तो बेचारा को ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान धीरे धीरे होगा, खाना पीना खाएगा, पका हुआ खाना तब खाएगा तब ज्ञान होगा। तब बड़ा बड़ा पत्थर का यूज शुरू में करता था, धीरे धीरे पत्थर को क्या कर दिया वो लोग छोटा कर दिया। तब बड़ा बड़ा पत्थर का यूज करता था और साथ में बड़ा बड़ा हड्डी का यूज करता था, बड़ा बड़ा पत्थर का यूज करता था और बड़ा बड़ा हड्डी का यूज करता था। क्यों करता था समझ में आ गया होगा, बचने के लिए, जंगली जानवर है, जंगल में रह रहा था, जंगली जानवर भी तो आएगा तो बचेंगे कैसे, दिखा के पत्थर लेगा, पत्थर से फेंक के मारेंगे। चलो अच्छा सर, फिर ये लोग रहता कहाँ था, जंगल में रहता, जंगल में कहीं ना कहीं रहता, हाँ गुफा वगैरह में रहता था। ये लोग 3 जगह रहता होगा, सबसे पहले तो ये लोग गुफा, पहले तो पेड़ पौधा पे ही रहता था, धीरे धीरे देखा गुफा वगैरह देखा, उसमें कोई नहीं है, समझ गया कि यहाँ रह सकते हैं। सर गुफा में क्यों रहा, पानी उन्हीं से बचने के लिए। अब बारिश हो रहा था, पेड़ पे तो भीग जाएगा ना, अब पेड़ पे भीग रहा, ठंडा के समय ठंडा लगेगा, तो लोग कोशिश करता है कितना भीगेंगे, तो भागा, या तो पेड़ के नीचे कोना में छुपता होगा, ऐसा पेड़ के नीचे छुपता होगा जहां से पानी नहीं गिरता होगा शरीर पे, वहां बचता होगा, नहीं तो भाग के कहां जाता होगा गुफा वगैरह में, जहां पे ऊपर से ऐसे ढलान हो ताकि वहां पानी से बच सके। तो पानी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, आंधी तूफान से बचने के लिए ये लोग कहां भाग के रहने लगा, तो गुफा में रहने लगा। धीरे धीरे जब गुफा में रहने लगा तो कनी मनी झोपड़ियों बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, उतना बेहतर ढंग से नहीं, छोटा मोटा नॉर्मल, ताकि पानी से बच सके, जंगली जानवर हमको देखे नहीं पाए उससे बच सके, तो जो भी तो भी बना करके रहना स्टार्ट कर दिया। शुरू का बच्चा है, पूरा पाषाण काल का बात करें। अच्छा बताओ, इन लोग का भोजन खत्म हो जाता था, ये लोग एक जंगल में रहता था कि जंगल चेंज कर लेता था। हाँ ये लोग जंगल चेंज कर, तो जब जंगल चेंज कर लिया था, बताओ इन लोग का जीवन फिक्स है कि अनफिक्स है? अनफिक्स है, क्या लोग चेंज करते जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए पूरा पाषाण काल के लोगों का जीवन कैसा था, तो अस्थायी जीवन था, इसलिए कि अस्थायी जीवन, अस्थायी जीवन, अस्थायी जीवन का मतलब जीवन फिक्स। हम लोग का जीवन अभी क्या है, एक जगह ना घर है कि रोज बदलते रहते हैं, उठा बुरा बिस्तर चलो, नहीं वही था नहीं तो। अब देखो पूरा क्या जी, हाँ वो सब चेंज करते रहता। पूरा पाषाण काल का भी इतना बड़का है ना, 25 लाख से कहां तक है, 8,000, मतलब 25 लाख साल है। इसको भी क्या किया, 3 पार्ट में बांट दिए। पढ़ने के लिए क्या किया गया, 3 पार्ट में। इसमें एक हो गया निम्न, एक हो गया मध्य, एक हो गया उच्च। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। उतना नहीं पढ़ना हो तो बुक इसी को छिल के और पढ़ेगा, पढ़ना हो तो बुक खोल करके अपना पढ़ लेंगे। चाहे लुसेंट बुक पढ़ो, लुसेंट उतना बात नहीं होगा, एनसीईआरटी बुक सब क्या कर सकते हैं, और नॉलेज के लिए तुमको ब्रीफ ज्ञान हो गया, अब तुम पढ़ेगा तो सारा बात तुमको समझ में आएगा। तो इसी चीज को जैसे कभी निम्न पाषाण में आया, निम्न पूरा पाषाण में आया, फिर उच्च मध्य में आया, फिर किस में आया, उच्च में आया। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया है, निम्न, मध्य और उच्च। बाद में लगा देना पूरा पाषाण, जैसे निम्न बाद में क्या लगा दो, पूरा पाषाण काल। मध्य बाद में क्या लगा दो, पूरा पाषाण काल। उच्च बाद में क्या लगा दो, पूरा पाषाण। नहीं हो जाएगा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल हो जाएगा ना। अब पाषाण काल भी 3 पार्ट में
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना? आगे चले तो बताओ, आग का खोज कौन काल में हुआ? आदि मानव की तरह जीवन किसमें था? जंगल में बनाना किसमें था? शिकार करता था कि नहीं करता था? शिकार करना क्या कहा जाता है? हाँ, भोजन के लिए दौड़ता था कि नहीं दौड़ता था? उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको खेती करने आता था? पशु कुत्ता उत्ता को पालता था? मतलब पशु पालन का ज्ञान नहीं था। पत्थर में बड़का था कि छोटका था? बड़ा बड़ा पत्थर था। हड्डी में ही बड़का हड्डी होगा छोटका होगा? हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है? गुफा में रहता था? हाँ, वो तो हमेशा रहता रहेगा, गुफा में रहेगा। गुफा में रहेगा, खनी मनी झोपड़ी का भी यूज हो गया होगा। जैसे मध्य में घुसा होगा तो हो गया होगा अपना, या उच्च में घुसा होगा तो झोपड़ी का यूज करना चालू कर दिया होगा। निम्न में तो नहीं किया होगा, धीरे धीरे ना बढ़ता है। हाँ, तो इसमें झोपड़ी में घुस गया होगा। हाँ, उसके बाद जीवन कैसा था? फिक्स था कि अनफिक्स था? मतलब अस्थायी नहीं था, अस्थायी था। आज यहाँ कल वहां परसों। हाँ, पूरा पाषाण काल को तीन बांट दिया, कौन कौन? निम्न, मध्य और उच्च। अब हम लोग दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। अब देखो, उसमें आग का खोज किया था ना, इसमें आग का प्रयोग करेगा। उसमें तो गलती से खोज हो गया था, लेकिन इसका यूज करना नहीं सीखा था। यूज करना आके किस में सीखा? मध्य पाषाण काल में आग का यूज करने लगा। लोग सर कैसे यूज किया? समझो कैसे यूज किया। क्या हो रहा है? जैसे ये लोग जब जानवर को मारता था, मांस का टुकड़ा खा रहा था, जैसे कहते हैं हम लोग सामने आंख तापते रहते हैं, ठंडी के समय में खाना भी, छिपा में खाना भी रखते हैं, खाते भी रहते हैं, आंख भी तापते रहते हैं, करते रहते ना। तो ये लोग भी ऐसे ही बैठ करके अपना क्या होता था, ग्रुप बना करके जानवर को मारता था। छोटा मोटा जानवर अकेले मार लेगा, लेकिन कोई बड़ा जानवर है तो 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी ग्रुप बना करके उधर से इधर से उधर से दौड़ करके अब पहले से तैयार होता आगे कि इधर से मारेंगे तो जान उधर भागेगा, तो हम इधर से हमला करेंगे तो उधर से हमला करना। तो ग्रुप बनाता था, तो ग्रुप में मार के लाता था, खींच के। अब बड़का जानवर है, मार लिया, हाथी को ले आगा अकेले, काट कूट करके तोड़ ताड़ कर खींच करके जहां पे बैठा हुआ वहां पे लाता था। अब वहां पे यूज करता था, तो बैठ के ऐसे ही खा रहा था। रात का समय था, ठंडा का समय था, ऐसे ही वो लोग को खाने के लिए तो भूखल रहता ही था, एक एक दाना के लिए तरसता था, खा रहा था। अचानक किसी का मांस का टुकड़ा, जो आंख ताप रहा था ना, आंख जल रहा था, आंख का यूज तो कर ही चुका था यहाँ पे खोज, तो आंख के बगल में बैठ के खाना खा रहा था, वही मांस का टुकड़ा, गलती से किसी का मांस का टुकड़ा हंसी मजाक में क्या हो गया? गिर गया किस में? आग में। ठीक है, फिर कई देर के बाद आग बुझा, या बुझाया होगा, दो काम होगा, या तो बुझ गया होगा या क्या किया भाई, खाना कीमती था ना, बुझाया, निकाल के चापा, गजब है कहीं तू ना, वो कोई गजब, वो कल कहीं तू खा के देखी ना, कहीं नहीं कोई खाना टेस्ट है, कहीं टेस्ट करके देखे ना, क्या ला हम कहीं देखे। वो लोग सब आदमी टेस्ट किया, टेस्टी लगने लगा। बिना पका हुआ खाएंगे, पका हुआ खाएंगे तो टेस्ट बढ़ गया। जब टेस्टी लगने लगा, समझ गया कि नहीं नहीं अब ऐसे नहीं खाना है। अब हम लोग क्या करना है, जो भी खाना लाएंगे, मांस सब रहेगा, उसको क्या करना है, नहीं आग में रख के खाना है। पकाना वर्ड थोड़े जानता है वो लोग, बाद में आगे फेमस हो गया। ये लोग इतना ही जानता होगा कि आग में रख देना, कहीं देर बाद निकाल के खाना। पहले तो जला देता होगा, फिर समझ में ज्यादा मत जलाओ, जर जाएगा, कहीं के रखो, कहीं देर रखो, 5 मिनट 10 मिनट रखो, 21 सीटी लगाओ, 3 सीटी में बाप रे मांसो क्या हो जाएगा। 1-2 सीटी पहले 1 सीटी लगाता होगा, फिर कहा नहीं कच्चे 1 सीटी और दो, दूसरा सीटी, तीसरा सीटी, सीटी मतलब रखना, उसको डालना मतलब सीटी, उसका उसमें कुकर होगा। कुकर तो लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में कुकर था ही नहीं, उसके बाद आया होगा। कितना 25 साल 30 साल 40 साल पहले कुकर आया होगा, कितना साल 50 साल पहले। देखना कुकर का आविष्कार कब हुआ था, पता चल जाएगा। हाँ तो देख लेना, पता चल जाएगा, एक क्वेश्चन खोज के लाएगा, कुकर का आविष्कार कब हुआ था। तो आंख का खोज कैसे किया गलती से, आंख का यूज कैसे किया होगा, साइंटिस्ट थोड़े थे लोग, गलती से। तो आंख का यूज करने लगा, धीरे धीरे आगे जाकर के और बेटर ढंग से यूज करने लगा। आंख का यूज करना और कैसे, एक तो मांस को पकाने के लिए करता था, दूसरा जब देखा कि आंख से जंगली जानवर दूर भागता था, तो जिस गुफा में रहता था पता चलता उस गुफा में पहले से शेर है। जैसे होता कि किसी घर में गए, अब पहले से कोई बैठल है, बंदूक लेके खड़ा है, ढिच के आओ, खत्म। पहले बंदूक था, ढिच के आओ चलता था, शेर इंतजार कर आओ तो सही, आज तो मेरा पूरा हो गया जुगाड़। जब ये कोई रहने के लिए गुफा में जाता था, तो गुफा में शेर वगैरह भी तो रहता है, तो पहले तो जानवर भी तो भाग के कहाँ जाता रहने के लिए, गुफा में, जंगल में कहीं ना कहीं गुफा में कोना भाग छिपने के लिए। अरे आदि मां से कहाँ घुसता था छिपने के लिए, पहले से शेर इंतजार कर रहा है, एक बार आओ तो सही, बस घुसा, धमाक से मारा, दौड़ चा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, 3-4 शेर में दबोचता था, अदम हाथ ऊ खाता था, टांग ऊ खाता था, आंख ऊ खेलता था। हाँ आंख गजब है, जो चाहता हुआ शेर सभी कहता गजब का आंख था उसका।
कोई काने चबा जाता होगा, गजब का कान बहुत टेस्टी है, नहीं है, कोई टांग खींच के ले जाता होगा, टांग तोड़ देंगे, वो लोग तो तोड़ देता होगा। लेकिन जब धीरे धीरे जिस गुफा में रहने लगा या आग वगैरह यूज करने लगा, तो आग तो देख रहे कि जानवर भागता है ना दूर, तो जानवर तो भागने लगा, तो क्या करता गुफा के बाहर आग सब जला देता था, ताकि वहाँ हाँ, ताकि कोई जंगली जानवर आएंगे देख के ही दूर भाग जाए, आए तब ना सेफ्टी रहेंगे, अपना सेफ्टी करेगा ना, आग जला करता रखता था। वो भी आग का यूज हो गया है, वो मांस को पकाने के लिए। अच्छा, आग से रोशनी भी तो आता है। अब दिन में तो दिखता था, सूरज निकलता, सूरज चच्चा है तो दिन में काम चला देते हैं, रात में कौन सूरज चच्चा है? चंदा मामा से काम चलेगा? दिन में तो सूरज चच्चा खींच देते हैं, लेकिन रात में चंदा मामा नहीं खींच पाते हैं, प्रॉब्लम है ना। तो चंदा मामा के जहां पे आग मूसी से काम चलाते थे ना, सूरज चच्चा दिन में, तो रात में कौन? आग चाची नहीं, आग मौसी, सूरज चच्चा कौन? रात में आग मौसी से चंदा मामा से काम नहीं चलता था, रोशनी उतना नहीं निकलता था, आग मौसी इतना रोशनी दे देती थी तो काम चल जाता था। आग का एक भी यूज हो गया, और रंग बिरंग का यूज धीरे धीरे अपना यूज करने लग गया। जब ये पकाए खाने लगा तो दिमाग विकसित होने लगा, तब धीरे धीरे विकसित होने लग गया। अब देखो, अच्छा सिंपल सी बात है, पूरा पाषाण काल का लोग भी आदि मानव जीवन रहता था, इसका भी जीवन कैसा होगा? जो जैसा नेचर जल्दी थोड़े बदलता है, धीरे धीरे ना बदलता है, तो इसका भी नेचर जैसा था आदि मानव की तरह जीवन, इसका भी जीवन कैसा था? आदि मानव। आदि मानव कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, घूमता है, फिरता है, भटकता है, बोवाते रहता है भर दिन, इस जंगल से उस जंगल, उस जंगल से उस जंगल, चाहे शिकार करने के लिए समझो, चाहे भोजन की तलाश में समझो। बात एक क्या है, शिकार करना मतलब भोजन के लिए या मनोरंजन के लिए, दो ही काम हो सकता है। शिकार करना, भोजन के लिए भटकना, इस सब पॉइंट इसमें भी होगा। लेकिन इसमें एक और खोज कर दिया, देखो दो खोज, एक इसमें किसका खोज किया था? आग का खोज किया था, स्टार लगाते भी होगा। इसमें किसका खोज किया? पशुपालन का खोज किया, मतलब पशु को पालना सीख गया ये लोग। इसमें आग का यूज करना भी सीख गया और साथ में पशु को पालना भी सीख गया। पहले तो पशु को नहीं पालता था, मार के खा जाता था, कुछ मिले मार के खा जाओ, शेर मिले मार दो, गधा मिले उसको ही मार दो, ऊंट मिले उसको ही मार दो, कोई जानवर जैसे खुआ मिले उसको ही मार दो। लेकिन जिसमें बिख होता होगा, अपने मर जाता होगा, समझ गया, उसे बच के रहो, नहीं करता रहेगा, हाँ उससे बच के रहो, तो बच के रहने लगा, मतलब भाग के रहने लगा। लेकिन जो सब खाने वाला मिलता सबको मार देता। लेकिन धीरे धीरे समझ गया, जो जानवर को लगा, जैसे होता है कि नहीं, जैसे कुत्ता, जैसे तुमको पहले आभास दिला देगा, कोई जानवर आ रहा है, पहले आभास भौंकने लगता था, तो लोग लग गया कि नहीं ये थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर का है, इससे लग रहा है कि हमसे कुछ फायदा। लोग पालतू किसको बनाता है? जिससे कुछ फायदा होता है, जैसे गाय हो गया, जैसे भैंस हो गया, दूध वगैरह के लिए करते कि नहीं, बकरी हो गया, ऊंट हो गया, ऊंट भी दूध देती है, राजस्थान में जाएंगे तो उसको पालतू बना लगा। तो सबसे पहले पालतू बनाया कुत्ता को। मानव पशुपालन का खोज किसमें किया? मध्य पाषाण काल में। और सबसे पहले कौन जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। एक मानव के कंकाल के साथ कुत्ता का लाश भी मिला हुआ था, कंकाल मिला था। इसे समझ गया कि मानव पालतू बनाना सीख गया था। किस काल में आकर के? इस काल में को नहीं मिला, मतलब पशु को सीधे चुपचाप मार दो, कुछ सीधे क्या करो, मार दो और चाप जाओ, सीधे चापने के चक्कर में। इसमें चापने के साथ साथ पालने के चक्कर में भी रहा। तो पशुपालन का खोज किया कि नहीं किया? तो दो खोज हो गया, आंख का खोज पूरा पाषाण काल में, और पशुपालन का खोज मध्य पाषाण काल में। उसके बाद पशुपालन का खोज हो गया। उसके बाद क्या है, और सबसे पहले किसको पालतू बनाया? एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? किसको बनाया? कुत्ता को बनाया। उसके बाद इसमें पत्थर कैसा था? पूरा पाषाण काल में बड़का बड़का पत्थर था, इसमें आकर पत्थर को थोड़ा छोटा कर दिया, छोटा क्यों? ताकि मारने में आसान हो। अब इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, इसको ऐना पकड़ना पड़ेगा। इतना बड़का पत्थर है, ज्यादा डिस्टेंस तय नहीं करेगा, छोटा पत्थर है, मानो हाँ आंखों पर निशान लगा देगा, नहीं लगा देगा। जैसे इसको मारना होगा, कहीं दूर खड़ा है तो बड़का पत्थर से निशान लगेगा, छोटा सा गुलेटी छोटा पत्थर नहीं निशान लगा देता है। आंखें तो टिंग देंगे, इसको नहीं टिंग देंगे। चलो तो पॉइंट समझ आ गया। देखो ये पत्थर किसका हो गया? पूरा पाषाण काल का। ये पत्थर किसका हो गया? मध्य पाषाण काल का। पत्थर को क्या कर लिया? थोड़ा छोटा कर लिया, वही है। देखो तो सूक्ष्म पत्थर का और हड्डी का यूज करने लगा। सूक्ष्म पत्थर मतलब थोड़ा सा छोटा किया। इसमें बड़ा बड़ा पत्थर था किसमें? पूरा पाषाण काल में। इसमें पत्थर को क्या किया? साइज को थोड़ा छोटा कर दिया। हड्डी को भी क्या कर लिया? थोड़ा छोटा कर, ताकि मारने में आसान हो। अब इतना बड़का है और यहाँ पे रख के कुछ तोड़ना तो तोड़ पाएगा? अब तुमको मारना है, बुलाओ बांस, मार पाएंगे इसको हम? बांस है भाई, बांस उठाएंगे, बाप रे बाप लगेगा। कहीं करचिला, बांस का करचिला ना दाग देते हैं,
तब नहीं हो जाएगा। इसको दागना है अभी तो बोले बांस का करची ना करची कि बांस लाओ, और नीचे कोई खड़ा है तो करची नहीं होगा सर, बांस लाइन बड़का खड़े खड़े मार लेंगे उसको। तो हाँ देखो देखो करची लाया, ठीक है देखो तो समझाएंगे ना। तो पत्थर को क्या किया, सूक्ष्म कर लिया, हड्डी को क्या कर लिया, साइज थोड़ा छोटा कर लिया। जैसे एगो को दूगो कर दिया होगा, नहीं होगा, एगो क्या कर लिया होगा, एगो लाठी तोड़ा उसको दूगो कर दिया होगा टैल गुली की तरह, ताकि मारने में क्या हो, आसान हो। अब बड़का बांस दे देंगे कहीं टैल गुली खेलो तो बाप रे बाप, रोड पे गुली रहेगा, यहाँ पे टैल रहेगा, मारेगा मार पाएगा। हाँ चलो होगा, परेशानी बहुत होगा, टाइम स्पेंड होगा। आ जाओ, अब इसी पत्थर को माइक्रोलिथिक पत्थर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक पत्थर कहता है, सूक्ष्म पत्थर। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म ही होता है, इतना क्लियर ना। अच्छा दो पॉइंट और है। अच्छा इन लोग का मध्य पाषाण काल का जीवन कैसा होगा, जीवन फिक्स हुआ अभी तक नहीं? देखो जीवन कब फिक्स होगा पता है, इंसान खेती करने लगेगा तो जीवन फिक्स होगा। क्या है, मान लो तुम आज कोनो पेड़ लगाया, सिंपल सोचो, कोई चीज आम का पेड़ लगा तो क्या कल उसमें आम उग जाएगा? लगेगा समय, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लगेगा, उसके बाद ना उसमें से आम निकलेगा तो तुम चापेगा। अब 10 साल तुम पेड़ लगा दिया, कल तुम भाग जाएगा दूसरा जंगल तो पेड़ को कौन देखेगा? गाछी में जो आम है तो उसको देखने के लोग वहां मचान नहीं बनाता है, क्या करने के लिए, मतलब पहले आम से पहले रहने का व्यवस्था करता है, देखभाली के लिए। जानवर आएगा तोड़ के खा जाएगा। अब खेती तुम किया, जानवर आया पूरा खा गया, कोई फायदा? तो तुमको पहले उसको रखवाली करना पड़ेगा, रखवाली के लिए वहां पे रुकना पड़ेगा। एक दिन रुकने से काम चलेगा? जब तक खेती पूरा ढंग से ना हो जाए, धान की खेती करने में धान से चावल ना बन जाए, जब तक धान कुकर में ना पहुंचे नहीं करना पड़ेगा। अब कुकर में पहुंचा, उसके बाद पेटे में चला गया, अब तो देखभाल हो ही रहा है अंदर में, अब नहीं हो रहा है। धान को पहले क्या करेंगे, छिलका छुड़ाएंगे बैठ करके, धान का छिलका छुड़ाएंगे बैठ करके, छुड़ाएंगे छुड़ाने है ना। हाँ छुड़ाने के बाद ना कुकर में डालते हैं, जब ये कुकर में 2 सीटी लगा, लाओ 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 भूख लगा, जल्दी जल्दी। हाँ जब 1 से 2 सीटी लगा थाली लेकर पहुंच जाएगा कि निकालिए, अच्छा आप देते एक बार, उसका 2 बार ढका लेगा, पड़ोसियों बुझ जाएगा, अच्छा लग लिया चल लिया पनीर तो नहीं लग रहा, नया लगा मुर्गा चल रहा है, सेंटर से बुझ जाएगा, आई लगा मुर्गा चालू है एकदम, तोड़ देते मुर्गा हुआ है, नहीं चल जाएगा। मतलब खेती करना है तो जब तक सीटी नहीं लगेगा तब तक ना उसका तुम रखवाली करेगा। धाने हैं उसको भी तो देखना पड़ेगा ना भाई, तो देखते रहेगा। जानवर से बचाओ, किसी इंसान से बचाओ, किसी से बचाओ, लेकिन बचाना तुमको पड़ेगा। तो बताओ बचाने के लिए तुमको उस जगह पर रहना पड़ेगा। रहने के लिए जब ये रहने लग गया तो जीवन अस्थायी हो गया कि अस्थायी हो गया? फिक्स हो गया ना। तो ये पूरा मध्य पाषाण काल के में फिक्स अभी तक नहीं हुआ। क्या है कि अभी तक खेती का खोज नहीं। इसमें किसका खोज किए, इसमें किसका खोज किए, आग का यूज किया, पशुपालन का, कुत्ता को जानवर को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कृषि का खोज, खेती का खोज, खेती होगा, जीवन अस्थायी से अस्थायी में बदल जाएगा, क्योंकि उसको रहना पड़ेगा, वहां पे देखभाल करना पड़ेगा, पानी पटाना पड़ेगा। एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं तो 4 दिन 10 दिन 20 दिन पानी देना पड़ता था, जाकर क्या होता है वो, अब तुम जंगल छोड़ के भाग जाएगा तो फिर कौन देखेगा उसको? शेर, बकरी, आ जाओ, ठीक है। और जीवन इसका कैसा था? अस्थायी जीवन था। तो मतलब पूरा पाषाण काल में भी जीवन क्या था? मध्य पाषाण काल में भी जीवन कैसा है? पूरा पाषाण काल आग का खोज किया, इसमें क्या चीज का खोज किया? पशुपालन का। आग का खोज किया, लेकिन आग का यूज नहीं कर पाया ढंग से। आग का यूज किस काल में आके किया? मध्य पाषाण काल में ढंग से क्या किया? इसका यूज किया, ठीक है। और कुछ पॉइंट इसमें नहीं, चलो। सबसे पहले कौन किसको पालतू बनाया? 2-3 पॉइंट यहां से निकलता है। तीसरा बच गया तुमको नव पाषाण काल, यहां लिख दी है, ठीक से देखना, है ना। तीनों क्लियर करेंगे। तीसरा कौन सा होगा तुमको? नव पाषाण काल। नव पर देखो पहिया का आविष्कार किया सबसे पहला। इससे पहले पहिया का आविष्कार एक खोज तो कर लिया लोग, ये 2 करेगा। एक तो कृषि का आविष्कार करेगा, खेती का भी आविष्कार करेगा, और पहिया का आविष्कार करेगा। क्या है देखो, मान लो कि खेती का खोज कर लिया, कहीं पे धान बोया, धान हो गया, लेकिन जहां उड़ाता खेत में रहता है। जैसा तुम लोग जरा सोचो कि कहीं खेत कहीं आ रहे, घर कहीं आ रहे, तो खेत में जब धान हो जाता तो उसको उठा के लाता है कि लाता है? अकेले अकेले तुम कितना लाएगा? तो लाने के लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए। साधन के लिए पहिया होगा तभी तो साधन होगा। गोलका पहिया चाहिए ना, तभी ना गुड़का के ला सकते हैं। अभी गुड़कोना को तुम किसी कुत्ते में बांध दो, 2 गुड़कोना मतलब 2 गोलका पहिया,
कोई एगो जोड़ दो और उसमें कुछ लाद दो, कुत्ता में बांध दो, 4 सतरा कुत्ता को मारो, कुत्ता कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा देगा। ऐसे देखो, कुत्ता का स्पीड देखना है तो मटिया तेल कनी कुत्ता के पूंछ पे रख देना, और स्पीड देखना ना कुत्ता का कितना स्पीड है, चेक करना चाहते हैं तो चेक करना, कहीं मटिया तेल उसके पूंछ पे रख देना, उसके बाद उसका स्पीड देखना तुम, वो छोड़ो ना, तुम ट्राई करना एक बार, उसके बाद उसका स्पीड देखना तुम। जिस कुत्ता के पूंछ पे तुम मत नहीं, वो आगे भागेगा डर से। हाँ डर, लेकिन तुम उसके बाद देखना, डर से नहीं, 5-7 मिनट देखना उसका स्पीड, तुमको नजर नहीं आएगा तो कहाँ गायब हो गया, नाच देगा किसी के पीछे नहीं। क्या करना, देखो कोई डब्बा में गिट्टी रख देना, देखो और अच्छा देगा, एक डब्बा में, छोटे डब्बा में गिट्टी रख देना, 2 गिट्टी जो टन टन बजे, और उसमें रस्सी बांध करके कुत्ता के पूंछे बांध देना, जब टन टन बजेगा तब भागेगा, उसके लगे कोई भी जब पकड़ ले, जब बजेगा तब भागेगा। इसका एक बार कोई सांड में बांध दिया था छत पे, ठीक है, हाँ घंटी नहीं बांध, घंटी बांध दिया और अच्छा है, तो बचते ही रहेगा वो, नॉर्मल बता रहे हैं, तो पूरा गांव में बोआ दिया था, नुकसान भी है ठीक से, तुम्हें चक्कर में कोई को हानि ना हो जाए, हाँ, तो किसी का मौलिक अधिकार डिस्टर्ब ना कर देना तुम। चलिए ठीक है, अगला, हाँ अगला क्या, नवपाषाण काल 2 खोज किया, पशुपालन का खोज किया और कृषि का खोज किया, उसको उस सामान को उठा के ले जाना है ना, हमारा बहुत आम है, गाछी में बहुत आम फर गया, लाएगा लाने के टायर गोली चाहिए कि नहीं चाहिए, टायर गोली के लिए 2 पहिया चाहिए कि नहीं चाहिए, अब 2 पहिया लो, टायर गोली लो, और टायर गोली को बांध दो कुत्ता में, भेड़ में, बकरी में, भैंसी में, अपने में। अब जो होगा, जो जानवर उसको मिला उससे क्या मतलब है, उसको बस सहारा ले, हेल्प चाहिए ना, ले सकता है उसी है, सामान ला दिया, अब बोला चलो, और उसको पकड़ लिया, चलो अपना खींच के ला रहा है, उसको मेहनत नहीं पड़ा ना, अपना वो कितना ला देगा। अब मान लो किसी जानवर में रस्सी बांध दिए, रस्सी यहाँ से पकड़ लिए, जिधर रस्सी घुमाएंगे उधर भागेगा, टायर गाड़ी कैसे चलता है, 2 रस्सी रहता हम चला चुके हैं, अगर तुम लेफ्ट खींचना, इधर खींचो, इधर को थोड़ा छोड़ दो, देखो इधर मुड़ेगा, इधर टानो, इधर थोड़ा ढीला करो, इधर मुड़ेगा, लेफ्ट राइट। हैंडल कैसे ऐसे करते हैं, ये चीज हैंडल को ले आओ रस्सी में था, मेरे पास हम चला रहे थे, हटिया जाते थे ना, हटिया जाते चला रहे थे, हाँ, ऐसे ज्यादा उसको गाइड नहीं करना पड़ता, तुम बैठ जाओ सीधे चलता है, समझदार है वो, लेकिन तुमको हल्का फुल्का लेफ्ट राइट है ना, हल्का रस्सी टानो, इसको टानेगा, इसको डील करेगा तो अपने आप मुड़ देगा तुमसे, ठीक है। आ जाओ, आ गया ना, तो आग का प्रयोग, सॉरी क्या कहते हैं, अच्छा इसमें आ जाओ, तो पहिया का आविष्कार कर लिया, खेती का आविष्कार कर लिया, पूछेगा खेती का आविष्कार कौन काल में हुआ था, तो कौन काल में होता है, पहिया का आविष्कार कौन काल में होता है, नवपाषाण काल में होता है। अब देखो पशुपालन का ढंग से देखो, पशुपालन का खोज कौन काल में किया था, पालतू बनाया था किसमें, मध्यपाषाण काल में, लेकिन बेहतर ढंग से किसमें किया, जरूर जिस दिन खोज किया उसी दिन। अब मान लो आज हम बोर्ड लगा, आज से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बेहतर ढंग से पढ़ाना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे देखो यूज करना, लेकिन धीरे धीरे बेहतर जगह आंख का बेहतर ढंग से प्रयोग कब समझेगा, जब आगे पका के खाने लगा, रोशनी के माध्यम के लिए उसका यूज करने लगा, तब ना समझेगा उसको बेटर है, नहीं तो यूज तो कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं, बेटर ढंग से नहीं पता है, बेटर ढंग से करने लग गया तुमको। उसके बाद पशुपालन को भी और ढंग से करना स्टार्ट कर दिया, पहले तो नहीं होता है, देखे ट्राई किए तो ट्राई वगैरह तो करते रहता, लेकिन अब उसका यूज करने लगे, जैसे अब हम लोग पशुपालन का ढंग से यूज करते हैं ना, चाहे बैल हो एकदम हटिया डालने के यूज करते हैं, भैंसी हो बैठ जाते हैं पढ़ाई के लिए यूज करते रहते हैं नहीं, हाँ भैंसी को खेत में लेके चल जाओ, भैंसी बैठ जाओ किताब को लेकर के, भैंसी पूरा चढ़ते रहेगा, तुम पढ़ते रहो। भैंस का पशुपालन में ढंग से यूज आती है, दूध वगैरह निकालते हैं तो यूज नहीं करते हैं, गाय का यूज नहीं करते हैं, सब पशुपालन में आ जाएगा, उसका एकदम बेहतर ढंग से उसका फायदा करने लगे हम लोग, तो बेहतर ढंग से हो गया कि नहीं हो गया नवपाषाण काल में। उसके बाद पत्थर को क्या बोले, पूरा पाषाण काल का पत्थर, मध्यपाषाण काल का पत्थर, ये हो गया पूरा पाषाण, ये हो गया मध्यपाषाण, ये हो गया नवपाषाण। देखो कहीं कहीं नुकीला कर दिया, पॉलिश मार दिया पत्थर को, इस पत्थर को क्या कर दिया, पॉलिश मार कर क्या कर दिया नुकीला, ताकि भोगने में आसान हो, घास घास करके अपना पत्थर घासेंगे ना नुकीला हो जाएगा, देखना पत्थर सब नुकीला टाइप का लगेगा, किसमें, नवपाषाण काल में। साइज में थोड़ा डिफरेंट लगेगा, छोटा छोटा साइज लगेगा किसमें, मध्यपाषाण में, थोड़ा ज्यादा बड़ा साइज लगेगा पूरा पाषाण काल में, इतना बड़ा हो सकता है, फिर इतना छोटा किया,
तो इस टाइप का कर लिया होगा, ठीक है, वही पॉइंट होता है किसमें। बताओ, अब जब ये कृषि का खोज किया, खेती का, तो जीवन फिक्स होगा कि नहीं हो गया, खेती के लिए कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो बताओ, अस्थायी जीवन आ गया, अस्थायी जीवन हो गया, जीवन अस्थायी हो गया। अब वहां पे बैठने लगा, खेती बाड़ी को देखने लगा, देखने के बाद सामान ले जाने का मन हुआ तो पहिया का आविष्कार कर दिया। अब पहिया का आविष्कार किया था पशुपालन का, तो पहिया का आविष्कार किया था, साधन का यूज होने लग गया, टायर गाड़ी, बैलगाड़ी, सब गाड़ी हो गया, ठीक है। उसका देखो नहीं, देखो इस काल के लिए, जैसे इस काल में आप जैसे पाषाण काल के बारे में कहीं ना कहीं हम लोग खोज किए ना, तो खोज करने का किसी ना किसी को तो कहा गया होगा ना। तो जो पुरातत्व विभाग पे स्थापना किया गया भारत में सबसे पहले, पुरातत्व मतलब पुराना चीज को संभाल के रखने के लिए पुरातत्व विभाग का स्थापना किया गया। कब किया गया, तो 1861 ईस्वी में पुरातत्व, हाँ 1861 ईस्वी में तुमको पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ, जिसका जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ था, पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ था, 1861 में, और उसका जनक किसे कहा जाता है, और रॉबर्ट क्रूजफुट पहला व्यक्ति था जो पूरा पाषाण काल का खोज किया था 1863 ईस्वी में। इसका क्वेश्चन तो सोल्यूशन मिल जाएगा, एग्जाम में पूछता भी है। अगर एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, तो 1784 में। चारों क्वेश्चन याद रखेंगे, चार क्वेश्चन कौन कौन। पुरातत्व का भारतीय पुरातत्व का स्थापना कब हुआ था, 1861 में। भारतीय पूरा पाषाण काल का जो खोज किया था कौन था, कब किया था, 1863 में, और कौन किया था, रॉबर्ट वुड। अब भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इस सब सामान को रखने के लिए सोसाइटी बनाएगा ना, उसके लिए एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था 1784 ईस्वी में। हाँ बोलो, ब्रिटेन का होगा, उस समय तो अंग्रेज का शासन था, इसमें देखे ना समझ जाएगा। 1863 में कौन था, अंग्रेज था ना, ब्रिटेन का था, ठीक है। पूरा हो गया, क्लियर, समझ में आ गया ना, छाप लो।